Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. Do men have more performance pressure in sex than women? आप couples को भी देखते हो, तो do they have more So pressure? I see more of men and I see women also. ये भी फिर बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट डेफिनेटली द एक्टिव पार्टनर विल ऑलवेज हैव मोर परफॉर्मेंस प्रेशर बिकॉज इट इज़ लाइक कि ऑर्गेजम आदमी को लेके आना है. द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन्स ऑर्गेजम लाइज ऑन द एक्टिव पार्टनर. वो आदमी को करके दिखाना है ना. ठीक है कि तो उसमें क्या होता है कि दो प्रॉब्लम हो रही है. पहली प्रॉब्लम है कि द मैन इज अंडर इंटेंस एंजाइटी कि भाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ या मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ. ये हो क्यों नहीं रहा है? सेकंड है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बंद हो जाता है वाइफ का या पार्टनर का या गर्लफ्रेंड का हस्बैंड को. मैन से भी होना चाहिए कि व्हाट उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसकी बात ही नहीं होती है. ठीक है, हस्बैंड को लगता है कि बस मुझे पेनिट्रेट करके और बहुत देर करने से मेरी वाइफ को ऑर्गेज़म आ जाएगा. और थर्ड है कि द फीमेल पार्टनर कभी अपनी बात बता ही नहीं पाती है ना उसको उसको शी डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट टू हर हस्बैंड कि वो हाउ थिंग्स आर फीलिंग बेटर. वो होता है कि आफ्टर रिलेशनशिप, आफ्टर सम टाइम इन रिलेशनशिप, व्हेन दे गेट कंफर्टेबल एंड व्हेन द फीमेल अंडरस्टैंड्स, तब जाके चीज़ें थोड़ी बेटर होती है. पर प्रेशर तो है, ज़्यादा प्रेशर मेन पे ही है. And I think physically active होने का pressure भी उनके ऊपर ज़्यादा है. Women can be lazy also about sex while having sex. Do you think that's true? इट इज़ अबाउट द पीनिस. मतलब अगर मैं हिंदी टर्म में बोलूँ तो पीनिस को खड़ा करना पड़ता है, वजाइना को वेट नहीं करना पड़ता. ठीक है, वजाइना अगर मतलब द वुमन इज नॉट अराउज इवन देन शी कैन रिसीव द पार्टनर, बट द मैन हैज़ टू बी अराउज टू पेनेट्रेट. ठीक है, तो अगर वुमन का मन नहीं भी है और उसको खाली है कि भाई ठीक है करना है, तो शी कैन जस्ट यू नो Be done allow with the it. husband to just do it. ठीक है भाई, you do it because she is a passive recipient. She is supposed to be an active recipient. देखो, having a woman having sex actively and a woman having sex passively are two different organisms. So a woman needs to be active because if the woman is not active, then she will not orgasm. So sometimes the woman is just doing it to finish it off, but the man needs to always be active. अगर इरेक्शन नहीं होगा तो पेनिट्रेशन होगा ही नहीं. हाँ. Do you feel that women are less participative in sex? They take less responsibility to make it an enjoyable experience? Yes. उसके भी मल्टीपल रीजन हमारी सोसाइटी में. इफ अ वुमन इज टू एक्टिव देन शी इज लेबल्ड कि भाई इसको कितना नॉलेज कैसे है. आई सी लॉट ऑफ यंग कपल्स, न्यू मैरिड कपल्स, वहाँ थोड़ा सा वाइफ ने इनिशिएटिव ले लिया तो हस्बैंड गेट्स ईगो ब्रूस्ड कि इसको कैसे पता है, या ये तो इसका तो बहुत ज़्यादा एपिटाइट है. ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है. सो शी टेंड्स टू पुल बैक अ लिटिल, नॉट मेक इट टू नोन until she is really comfortable in a relationship कि बच्चे या हो गए या फिर बहुत comfortable है. And second is maybe women have a lot of responsibility in our society. I think it's a very layered conversation. It starts right when how you're raised in a family. Women are oppressed to curb a lot of their desires, right from उन्हें क्या पहनना है, कब खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है. बहुत उनके वो curbing और oppression ना, चाहे एक subtle form में बहुत पहले से शुरू हो जाता है. तो they don't come on their own कि Yes. अपने आप को जानना नहीं हो पाता है बहुत अर्ली ऑन स्टेजेस में. मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द वुमेन आफ्टर द 30s, इन द मिड 30s और 40s, दे स्टार्ट नोइंग देमसेल्व्स मोर कि उनके एक्चुअल डिजायर्स क्या हैं. हमें 20s और टीन्स में तो लगता है कि वी हैव टू जस्ट सर्व. मतलब आई एम स्पीकिंग एज अ वुमन. And I totally resonate with you. And I have a daughter. And I think women are really, subdued in our culture. हम लोग अपने बच्चों को अपनी मतलब हम कहते हैं बेटी इक्वल है, हम उनको पढ़ाने बिलीव करते हैं, उनको पढ़ा दो, पर वी डोंट गिव देम द ट्रू फ्रीडम ना टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, एक्सप्लोर देयर बॉडीज. मैन को तो मिलती है वो फ्रीडम. ठीक है, अपनी बॉडी एक्सप्लोर करने का, अपने डिज़ायर एक्सप्लोर करने का. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, बच्चे मास्टरबेट करते रहते, समटाइम गो इन द बाथरूम, यंग बॉयज, और दे विल क्लोज डाउन, और मॉर्निंग में यू विल फाइंड सम नाइटफॉल. द मदर नोज, द फादर ऑल्सो नोज. हाँ, द फादर फील हाँ बेटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, बेटा मैच्योर हो रहा है. और वी विल नेवर एक्सपेक्ट और गिव दैट फ्रीडम टू द वुमन, राइट, टू डॉटर की, वेयर if father comes to know, he'll be like very embarrassed or she'll be like Uncomfortable about it. uncomfortable. Mother तो होगी. तो the women are only able to explore their bodies and their things ना once they have the freedom. कि and वो freedom कब मिलती है? हर लेडी को अलग टाइम पे मिलती है. Most women in India find sexual liberation at 40, after their responsibilities are over. And at 40 when they find liberation and they want to explore, at that time उनका husband becomes uncomfortable. क्योंकि ये जो वही वाइफ थी जो पिछले 10 साल से कुछ नहीं कह रही थी, और अब 40 में शी सडनली वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड शी वांट्स टू टेक थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल. अब उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, उसको रिलेशनशिप ज़्यादा चाहिए, उसको इंटरकोर्स भी ज़्यादा चाहिए. शी इज़ सडनली इनटू इंटीमेट हेल्थ, और शी इज़ वर्किंग आउट एंड शी वांट्स टू गेट Look look good. good, and she wants her husband to look good. And now the husband is suddenly, he's like a
ही इज डम स्ट्रक, उसको लगता है करूँ क्या मैं, मतलब 40 ये क्या हो गया? और 40 इयर्स में क्या होता है ना, द हस्बैंड इज नाउ गोइंग डाउन। जैसे मेन स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव इन देयर अर्ली एज, आजकल तो खैर बहुत डिस्ट्रप्शन हो गया, तो कुछ भी जेनेरिक बात करना सही नहीं है, बट जिस जमाने में मैं बड़ी हो रही थी, बॉयज वर गेटिंग मोर एक्टिव इन एन अर्ली एज। लड़कियों को शायद उतनी ना इन्फॉर्मेशन थी, वो इंटरनेट का जमाना भी नहीं था, तो इतना पता भी नहीं था वो भी। और प्लस गर्ल डिस्कवरिंग देयर ओन बॉडीज, गोइंग बियॉन्ड कि मुझे क्या प्रूव करना है, अपनी वर्थ प्रूव करनी है, कॉन्कर करना है, जब तक डिस्कवर करने तक आती है तब तक दिस मैन, दिस बॉय हैज काइंड ऑफ लिव्ड हिज लाइफ इन दैट मैनर कि उसके वो कॉन्वर्जेशंस हो गए फ्रेंड के साथ, अपना मैचोइज्म प्रूव हो गया है और लाइफ सेटल हो गई है। एंड एट 40 men, the kind of corporate positions that you are in, all of that is also putting you so much of mental pressure. The women is getting liberated Liberated, and yeah. the man is getting tied down. अब मैं 40 साल में जो आदमी है, नाउ ही इज रीचिंग अ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, Right. नाउ ही इज बिकमिंग अ की डिसीजन मेकर, उसका वीकेंड टाइम कम हो रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, नाउ स्लोली ही इज गेटिंग इनटू द थिंग कि बच्चों को सेटल करना है, उनकी एजुकेशन, कॉलेज, स्कूल, शादियां करनी है, एंड फिजिकली भी वो डिक्लाइन कर रहा है। सो देयर समथिंग कॉल्ड एज एडम, एडम इज एंड्रोजन डिफिशियंसी इन द एजिंग मेल। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि खाली विमेन में मेनोपॉज होता है, ऐसा नहीं है, इवन मेन गो थ्रू एंड्रोपॉज, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक ए 60-year-old मैन इज गोइंग टू परफॉर्म द सेम एज अ 40-year-old मैन की जिंदगी भर आदमी स्टड रहता है, ऐसा नहीं होता है। 40-45 साल के बाद अगर आदमी को हेल्दी रहना है और सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्टोस्टेरोन पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने पेल्विक हेल्थ पे, अपनी इंटीमेट हाइजीन पे, इंटीमेट हेल्थ पे। नहीं करेगा तो ही विल डिक्लाइन, प्रोस्टेट साइज गेट्स बिगर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्टार्ट सेटिंग इन, द penis starts नॉट परफॉर्मिंग एंड नॉट आंसरिंग टू द गुड्स बॉडी सेल्फ, ठीक है। द penis स्टार्ट गेटिंग अ माइंड ऑफ इट्स ओन कि कभी इरेक्ट होगा, कभी इरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट Can that happen that you have the urge, you want to do it, but नहीं yet होता, दैट्स कॉल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो माई लार्जेस्ट पॉपुलेशन, माई परसेंटेज इफ आई टॉक, सबसे ज़्यादा मर्द मेरे क्लिनिक में 40 से 50 साल के हैं, क्योंकि वो 50 प्लस में, अभी 40-50 में उनकी वाइफ्स और उनके पार्टनर्स एक्टिव है, एंड एक्टिव नहीं है, नाउ दे वांट मोर। सो मेनी ऑफ माई मैन हु कम टू मी, 10% आर ऑन देयर 25th वेडिंग एनिवर्सरी या 20th वेडिंग एनिवर्सरी। सर एनिवर्सरी है, वाइफ को लेके जा रहा हूँ घुमाने के लिए, दुबई जा रहे हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, सर परफॉर्म करना है, व्हाट टू डू, गिव मी समथिंग फॉर इमरजेंसी, ठीक है। तो वाई आर देर कमिंग, बिकॉज दे नो कि अब वो जो 20th एनिवर्सरी है दैट नीड्स टू बी स्पेशल। एंड वाई स्पेशल, नॉट बिकॉज कि उनको करनी है स्पेशल, बिकॉज कहीं ना कहीं से डिमांड भी है, कहीं ना कहीं से वाइफ भी सेटिस्फाइड सिग्नल्स दे रही है कि भाई थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क। तो दैट्स वाई एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट किसी एज में तो आके वुमेन बोल पा रही है या अपना अपना डिजायर एक्सप्रेस कर पा रही है, एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, एंड दैट कीप्स दीज मेन ऑन देयर टोज। By the way, if a wife asks her husband for sex at 40-45 and the husband goes and gets treatment, तो वो ज़्यादा जिएगा ना, उसका हार्ट ठीक होगा, उसका वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज करेगा, he'll look good, ठीक है। his whatever medication he takes will improve his cardiovascular health, he'll live for 10 years more. So it's actually a gift, anniversary gift कि सेक्स भी हो रहा है और वो अपना हेल्दियर भी हो रहा है, ठीक है। the man is improving his lifestyle, ठीक है। So I think these conversations will start happening at younger ages. अभी 40 पे हो रही है, 35 पे होगी, फिर 30 पे होगी, फिर 25 पे होगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, दिस इज गुड फॉर रिलेशनशिप्स।